दोस्तों आज जानेंगे कोराजन, फर्टेरा, बर्टाको के बारे में। इनके सही समय डालने का क्या है और इनका जो सही तरीका है प्रयोग करने का वो क्या है, हमें किस समय इनका प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रयोग करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। क्योंकि दोस्तों हमारे अधिकतर किसान इनका प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप में, और ये जो तीनों हैं इनमें से किसी एक का प्रयोग अवश्य करते हैं, क्योंकि ये जो कीटनाशक हैं काफ़ी लाभकारी हैं और लंबे समय तक प्रयोग होने वाले हैं। अर्थात एक बार प्रयोग करने से इनका जो फायदा है हमें लंबे समय तक मिलता है। हमारी फसल लंबे समय तक, लगभग 3 महीने तक हमारी फसल विभिन्न कीटों से बची रहती है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और दोस्तों यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो कोराजन होती है इसका प्रयोग हमें इस समय करना चाहिए, अर्थात जून के महीने में हमें प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अब जो प्रयोग करने से हमें जो फायदा मिलेगा इसका लंबे समय मिलेगा। अर्थात ये जून, जुलाई, अगस्त तब तक हमारी फसल विभिन्न कीटों से बची रहेगी। क्योंकि दोस्तों जब ये विभिन्न कीटों से बची रहेगी तो हमारी फसल से हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी, ज़्यादा मुनाफा मिलेगी। और अब बात करते हैं कि ये काम किस किस कीटों पर करते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो छेद करने वाले कीट हैं, आप जो शुरू से तना छेदक से परेशान रहते हैं, या सूट बोरर से परेशान रहते हैं, या टॉप बोरर से परेशान रहते हैं, तो इन सभी कीटों पर इनका असर होता है। और जो एक बर्टाको होती है उसका थोड़ा प्रयोग अलग है, थोड़ा लाभ अलग है, क्योंकि उसमें एक दूसरा कीटनाशक होता है। तो दोस्तों ये जो कोराजन होता है इसमें टेक्निकल होता है क्लोरांट्रानिलिप्रोल, और इसमें इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 18.5% इस रूप में होती है। और ये हमारे विभिन्न कीटों से हमारी फसल की रक्षा करता है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा फायदा है। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग है हमें किस प्रकार करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से 150 ml कोराजन लेकर आप 400 लीटर पानी में घोलकर और उसकी हमें ड्रेजिंग करनी है। एक बात ध्यान रखें कि इसका प्रयोग हमें कभी पत्तों पर नहीं करना चाहिए, इसका प्रयोग जड़ों में करना चाहिए। जो नीचे की जो नोजल होता है अगला भाग हमारी मशीन का, उसे निकाल दें और मोटी धार से जड़ों में स्प्रे करें, अर्थात ड्रेजिंग करें। क्योंकि दोस्तों जो पत्तियों पर स्प्रे करने से नुकसान तो नहीं होता है, फसल को स्कॉर्चिंग भी नहीं आती है, लेकिन जब हम जड़ों में स्प्रे करते हैं तो उसका जो हमें जो लंबे समय तक इसका फ़ायदा मिलता है। हमारी जो कीटनाशक है लंबे समय तक काम करता है, और हमें केवल ड्रेंचिंग ही करनी चाहिए, कई पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से हमें कोराजन का पूरा फ़ायदा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं फर्टेरा की। तो दोस्तों फर्टेरा में जो टेक्निकल होता है वो भी क्लोरांट्रानिलिप्रोल होता है, और उसकी मात्रा होती है 0.4%। ये भी जो कोराजन वाला टेक्निकल होता है इसका भी अच्छा लाभ है। इसके भी सारे वही फायदे हैं जो कोराजन के होते हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार के जो तना छेदक या विभिन्न प्रकार के छेद करने वाले कीटे या टॉप बोरर होता है उससे हमारी फसल की रक्षा होती रहती है। और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है गन्ने की फसल में वो लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़। 7.5 किलोग्राम का आजकल पैकेट आ रहा है, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो 1 एकड़ में हम 7.5 किलोग्राम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि ये हम कोई सा भी कीटनाशक प्रयोग करें तीनों में से, तो हमें सिंचाई 24 घंटे के अंदर अवश्य कर देनी चाहिए, और उसके बाद दूसरी सिंचाई 4 दिन बाद कर देनी चाहिए। तो इसके प्रयोग के बाद हमें 2 सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए, तभी हमें इसका पूरा फायदा मिलता है, पूरा लाभ मिलता है, और हमारी फसल हरी भरी होती है, विभिन्न कीटों से बची रहती है। अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा जो कीटनाशक है वो है बर्टाको। ये दोस्तों ये सिंजेंटा कंपनी का आता है, और इसका जो मूल पैकिंग वो 5 किलोग्राम में आता है। इसका प्रयोग भी हमें इस समय कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग करने से हमारी फसल विभिन्न कीटों से बची रहेगी। और जो कीट होते हैं विभिन्न प्रकार के जो हमारा कोराजन या फर्टेरा बचाव रखता है वो तो काम करते हैं, इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के रस चूसने वाले हैं, एफिड हैं, एसिड हैं, ये कीट हमारे फसल में नहीं आने पाते हैं। रस चूसने वाले कीट इससे बचे रहते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो तना छेदक है
या टॉप बोरर है या सूट बोरर है, विभिन्न प्रकार की जो कीट हैं वो हमारी फसल में नहीं आने पाते हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है और ज़्यादा लाभ मिलता है। और दोस्तों इसमें भी हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए प्रयोग करने की। और प्रयोग करने का तरीका यही होता है कि इसमें जो प्रयोग है हमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है क्लोराइट्रानिलिप्रोल 0.5% और इसके साथ में एक कीटनाशक और होता है थायोमेथाक्सम 1% और ये भी GR के रूप में आता है। इसका प्रयोग भी हम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं और प्रयोग करने के बाद हमें इसकी सिंचाई करनी है और 4 दिन बाद एक सिंचाई और करनी है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो ये कीटनाशक हमारे पूरा फ़ायदा करते हैं, पूरा लाभ करते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलों में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो केवल गन्ने की कर रहे हैं, तो गन्ने में इनकी जो हमने मात्रा बताई है उसी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों और हम इनका प्रयोग जो हमारी पहली फसल होती हैं, जो हम अगति बोते हैं, उनमें हम अप्रैल के महीने में भी कर सकते हैं और मई के महीने में कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी फसल लेट बोई गई है वो हमें इस समय ये जून के महीने में इस समय अवश्य प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे बरसात भी आने वाली है, उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो कीटनाशक हैं ये तभी काम करते हैं जब हमारे खेत में नमी बनी रहती है। तो आप इन तीनों का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं और अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो कीटनाशक हम सावधानी बरतते हैं कीटनाशकों के लिए, वो सारी सावधानी भी इन कीटनाशकों में हमें अवश्य बरतनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।